अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बीए पार्ट 2 के इंग्लिश के पेपर पर है। मैंने आपको पहले वीडियो में इसकी टाइमिंग डिवीजन और इसकी मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथ बताई थी। आज इस वीडियो में मैं इसकी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आपका सेक्शन 1 है और आपने सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं इस पेपर में। अगर आपने सेक्शन 1 पहले अटैम्प्ट करना है तो सेक्शन 1 की हेडिंग दे, सेक्शन 2 अटैम्प्ट करना है सेक्शन 2 की। और हेडिंग जो है वो आप मेन हेडिंग्स जो हैं, ये जो चारों मेन हेडिंग्स हैं, ये आप 605 मार्कर के साथ दें। और जो मार्जिन लाइन्स है वो 605 मार्कर से उसे कट करके, ताकि आपकी डबल लाइनिंग है। मैं हर वीडियो में इसलिए बताती हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम ये देख रहा हो उसको पता हो कि ये कैसे क्या क्या मार्कर्स यूज़ करने हैं। इसमें 2 सिर्फ मार्कर मैं यूज़ करती हूँ, एक 605 और 604, दोनों कट मार्कर हैं। इससे सब हेडिंग्स सब हेडिंग्स आप दे सकते हैं और इससे मेन हेडिंग्स। सब हेडिंग्स जो है इसलिए क्योंकि इसकी जो टिप है थोड़ी सी बारीक होती है, पर कट मार्कर में है, और इसकी थोड़ी सी टिप मोटी होती है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका जो है वो मॉडर्न एसेस पे है। तो प्रोज राइटिंग की टाइप का है, मतलब कि स्टोरीज होती हैं उसमें से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आपने जो अगर फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट्स हैं और आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, आप जो पार्ट अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग है उस पार्ट को मेंशन करें। और उसके बाद ये आपके पास ऑप्शनल है, जो बेस्ट तैयारी के साथ बेस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। और जो सिर्फ एवरेज मार्क्स चाहते हैं या एवरेज तैयारी के साथ जाते हैं उनको इसका भी आइडिया नहीं कि ये नाम किस स्टोरी का है या फिर राइटर कौन है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप उसकी जस्ट इतनी प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकते हैं। तो आप जो है जिस स्टोरी में से वो क्वेश्चन है आप उस स्टोरी के नेम की हेडिंग बना लें। जैसे ये क्वेश्चन जो था वो ये 2017 का पेपर है इंग्लिश का बीए पार्ट 2 का, वो विजनिंग ऑफ बर्ड्स में थे टॉपिक था, तो मैंने फिर उसकी हेडिंग दे दी उस चैप्टर के नाम की, विजनिंग ऑफ द बर्ड्स। और जो रिटन बाय यानी आप राइटर का नेम मेंशन कर सकते हैं अगर आपको राइटर के नाम आते हैं। उसके बाद आंसर की हेडिंग दी और आपके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। अब क्योंकि ये 10 मार्क्स का है इसलिए आपने इसकी लेंथ रखनी है 2.5 पेजेस की, जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में सारी बताई हुई है लेंथ वगैरह। तो आप फिर प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं, आंसर लिखें और उसके बाद आप जो है इसकी 2.5 पेजेस पे इसकी एक्सप्लेनेशन कर दें। मतलब कि अगर ये हाफ पेज ही होगा तो बाकी जो है आप यहाँ ये फुल पेज और ये फुल पेज, इतनी इसकी डिटेल काफ़ी है। इसके बाद जिस तरह आपने जो सा थर्ड पार्ट करना है या सेकंड पार्ट टाइम करना है, अब वो अगर वो क्वेश्चन जो था वो वॉकिंग ऑन द मून से था तो मैंने उसकी हेडिंग दे दी है और राइटर का नाम दिया। आप राइटर को स्किप कर सकते हैं, आप जस्ट उस चैप्टर का नाम, स्टोरी का नाम लिखते हैं और उसके बाद आंसर लिख के हेडिंग दे के आप उसको अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद एंडिंग लाइन लगा दें। और ये याद रखें, जब आप एंडिंग लाइन हमेशा तब लगाया करें जब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पार्ट्स एंड हो तो पार्ट्स एंड होने पर एंडिंग लाइन ना लगाएं। हाँ, अगर लेंथी है जैसे ये पार्ट जो है लेंथी, आप इसके एंडिंग लाइन लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप एक कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट होने पे एंडिंग लाइन लगाएं। तो और अगर आपकी जो है 2 से और ज़्यादा लाइंस बच जाती हैं, फर्स्ट करें आपने यहाँ पे क्वेश्चन एंड किया है और आपकी ये 5 लाइंस रह गई हैं, तो आप उसे पेन मार्कर से कट कर दें कि आपने यहाँ पे अब कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नॉवल में से है, द ओल्ड मैन एंड द सी। आपको यकीनन पता होगा इस नॉवल में से क्वेश्चंस आने होते हैं, 3 पार्ट आने हैं और आपने उसमें से 2 सेलेक्ट करने होते हैं। तो आपको नॉवल का नेम लाजमी आता होगा और राइटर का भी आपको पता होगा। नॉवलिस्ट इसका है अर्नेस्ट हेमिंगवे, आप उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ एक ही नॉवल है और वही उसका राइटर भी एक है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। अब जो है आपने जो पार्ट अटेम्प्ट करना है उस पार्ट को मेंशन करें, उसके बाद आंसर की हेडिंग दें और इसको भी आप अटेम्प्ट कर लें। इसकी भी क्योंकि 10 मार्क्स के हैं तो आप 2.5 पेजेस पे इसको कवर कर लें और पैसेजेस की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दिया करें। ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया और लिखते गए। अब पैसेजेस की फॉर्म में लिखा करें, आपने 5 लाइन का पैसेज बना लिया, फिर आगे जो है फिर इतना गैप देके नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट कर दिया, आप 6 लाइन्स का बना लिया, यानी पैसेजेस की फॉर्म में लिखा करें। अच्छा जी, इसके बाद जो है आप सेक्शन 2 की तरफ आ जाते हैं। आप सेक्शन 2 की हेडिंग दें 605 मार्कर से। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी सजेशन देना चाहूँगी। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना लेंथी, स्पेशली ऐसे टाइप के, आप इसको हमेशा एंड पे अटेम्प्ट किया करें ताकि आप इसकी वजह से बाकी क्वेश्चन ना खा दें या फिर इसको आप रिलैक्स होकर डिटेल से एंड में लिखें। क्योंकि ये बच्चे होता है क्वेश्चन ऐसे राइटिंग, तो बच्चों को पता होता है इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो बस फिर इसी पे फुल फोकस करते हैं, लिखते जाते हैं, उसके चक्कर में फिर बाकी क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं या फिर उनको फिर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, जल्दी से पेपर
कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम नहीं मिलता, ना लेंथ उतनी दी जाती है। तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को एंड पे अटैम्प्ट किया करें। तो ऐसे राइटिंग का जब आप क्वेश्चन लास्ट पे अटैम्प्ट करें तो उसके लिए आपके पास जितना टाइम है वो मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल में, वो वीडियोस में आपको। तो आप ऐसे राइटिंग की हेडिंग दें, उसके बाद ऐसे का टाइटल लिखें, क्योंकि 5 टॉपिक्स हैं, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद आउटलाइन की हेडिंग दें। ये मैंने ऐसे राइटिंग की फुल वीडियो भी बनाई हुई है BA-BSc के लिए, तो उसमें आप आउटलाइन देख सकते हैं कि आउटलाइन कैसे देनी है और उसके बाद उसमें ऐसे कैसे लिखना है। अच्छा जी, इसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको पहले आप अटेम्प्ट किया करें ताकि ये आपके रह ना जाए। उसमें जो है 2 तरीके हैं, क्योंकि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पता है एग्जैक्ट मार्क्स मिलने अगर आपने ठीक आंसर किया, तो उसमें आप इतना डिटेल में प्रेजेंटेशन ना भी दें तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव टाइप के, ये वाले क्वेश्चन जैसे राइटिंग वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको पता है एग्जामिनर ने अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से मार्क्स देने हैं, जिसको अच्छा लगेगा उसको प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी, उसको लिखा हुआ अच्छा लगेगा या आपने अच्छी डिटेल दी होगी, उसकी मर्जी के मुताबिक मार्क्स होते हैं। तो आप उन पे ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे फोकस किया करें। अगर आप इस तरह क्वेश्चन पे इतनी प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने अगर ठीक उसका आंसर दिया आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिल जाने हैं। तो इसमें जो है मैंने जस्ट लिख दिया है करेक्टेड सेंटेंसेस के, मैंने जस्ट उनको करेक्ट करके लिख दिए, तो इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपने अगर ठीक लिखे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप उसको जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको भी लिख दें, फिर उसका आंसर कर दें, तो भी कोई मसला नहीं है। आपको मार्क्स तब भी उतने मिलेंगे जिसने लिखे हैं, जिसने नहीं लिखा हो तब भी उसको उतने मिलेंगे। तो इस पर इतना फोकस भी ना करें, आप जस्ट उसका एग्जैक्ट राइट आंसर लिखें और उसका पार्ट मेंशन कर दें। ठीक है, पार्ट मेंशन कर दें, उसके बाद उसका आंसर लिख दें, पार्ट मेंशन, और एक दफ़ा हेडिंग दे दें कि करेक्टेड सेंटेंस ये है। ठीक है, इसके बाद जो है इस तरह इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं। इसमें भी यही बात है कि आपने जो अगर बिल्कुल ठीक लिखा है तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप जो है उसकी हेडिंग दें इडियम्स की और फ्रेजल वर्ब्स की, और इसकी मार्कर से लिख दें, उसके बाद उसका जो है सेंटेंस बना लें। ठीक है, आप पार्ट मेंशन करके भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसमें पार्ट नहीं भी बताते तो कोई मसला नहीं। एग्जामिनर ने जैसे ये देखना कि आपने ये लिखा और इसकी सेंटेंस दी, आपको नंबर मिल जाने हैं। जिनमें ज़रूरी होता है उसमें आप लाजमी लिखा करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है जॉब एप्लीकेशन का है, और इसके बाद यहाँ पे आप जॉब एप्लीकेशन की हेडिंग दें या लेटर राइटिंग इनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना होता है, उसकी हेडिंग दें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें 604 मार्कर से, और 604 मार्कर से सब्जेक्ट यानी कि जो जिस टॉपिक पे उसने आपको एप्लीकेशन लिखने को कहा है वो टॉपिक पे लिख दें। और क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होता है उसको ज़रा आप शॉर्ट फॉर्म में तरह कंजस्टेड करके लिखें और 604 मार्कर से लिखें। उसके बाद अपनी जॉब एप्लीकेशन लिख दें। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है जॉब एप्लीकेशन का होता है या लेटर राइटिंग, इनमें से कोई एक आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर की हेडिंग लेटर राइटिंग की हेडिंग दी, अगर आप लेटर राइटिंग अटैम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी सब्जेक्ट या टाइटल या लिख के ना, ये भी ना लिखें आप, जस्ट उसके नीचे अंडरलाइन करो यहाँ पे जो है वो, क्योंकि अब वो टाइटल थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, आपके लेंथी भी हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से जो है वो 604 मार्कर से, यानी कि जो जिसकी टिप बारीक होती है उसके हिसाब से कंजस्टेड करके लिख लें। इसके 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस जरूर करके जाएं घर से, ये ना हो कि आप उससे भी बोल्ड करके लिख दें और आपको वो टाइटल ही नहीं पूरा है, तो फिर वो प्रेजेंटेशन जो अच्छी लगने के बजाय बुरी लगेगी। तो ये इसकी BA की पेपर प्रेजेंटेशन, अगर आपको पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।